पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। भगवान शिव सुखपूर्वक माता पार्वती के साथ कैलाश में निवास करते हैं। आगे श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कलयाज रक्षायाम जगतः स्थितो। ये मैंने आपको स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की 3 कन्याओं का वंश वर्णन सुनाया। इनके 2 पुत्र भी हैं। पहले कन्याओं का वंश वर्णन क्यों? इसलिए पहले कन्याओं का वंश वर्णन इसलिए कि पुत्री अगर भगवत भजन में लीन हो, भगवत भजन करने वाली हो, भगवत भक्ति करने वाली हो, तो ऐसी पुत्री हमारी कुल की पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। जय जय श्री राम। राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। सबरी और मीरा ये तो बैकुंठ गए और धुंधकारी भयो भूत। राम भजन करने वाली, भगवान का भजन करने वाली अगर पुत्री ही है तो वही हमारे लिए सबसे अच्छी है। धुंधकारी जैसा पुत्र प्राप्त करके हम करेंगे भी क्या? इसलिए पहले कन्याओं का वंश वर्णन किया, अब पुत्रों का वंश वर्णन करते हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। बड़े श्री उत्तानपाद जी हैं, लेकिन नाम हर जगह प्रियव्रत जी का ही पहले आ रहा है। इसलिए क्योंकि प्रियव्रत जी भगवत भजन का प्रिय व्रत लेकर वन में चले गए थे, इसलिए इनका नाम प्रियव्रत हुआ। और हमारे वैष्णव परंपरा में जो ज्ञान वृद्ध होते हैं उन्हें बड़ा माना जाता है। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी पत्नी ये तराम यत्सुतो ध्रुवः। सुरुचि अत्यंत प्रिय पत्नी है उत्तानपाद जी की। सुनीति ये प्रिय नहीं है। एक बार छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोता रोता अपनी मां के पास आया और आकर कहने लगा, मां आपकी सौत ने मुझे मारा। बोला, मां का राज दुलारा। क्या हुआ? उत्तम की मैया ने मारा। क्या मारा? तीर तलवार भाला बर्छी क्या मारा? बोले नहीं, हृदय में बड़े जोर का बाण, वचन का बड़ा विषैला बाण। रे मैया सुन ले दे कर ध्यान। मां तेरी सौत ने मुझे वचन का विषैला बाण मारा। क्या कहा? मां उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा। मैंने भी चाहा चल बैठूं संतोष से, बीच ही में रोक और छीन अधिकार मम। बोल उठी सौत तेरी बचन कुरोक से। चल रे अभागे हट बैठो नहीं नृप की गोद। खोया अधिकार तूने एक इसी दोष से। पाया है जन्म तुच्छ दासी के गर्भ द्वारा। बैठा यहाँ चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ था। मैंने भी सोचा पिता की गोद में बैठूं, लेकिन बीच में ही तुम्हारी सौत ने मुझे रोक लिया और कहा, तूने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू इस स्थान पर बैठने का अधिकारी नहीं है। जाकर भगवान का तप कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदीक्षसी नृपासनम। जा वन में जाकर भगवान का तप कर। तप करने के पश्चात अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वर मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना, तब तू इस आसन पर बैठने का अधिकारी होगा। मां क्या ये सत्य है? सुनीति ने अपने पुत्र को बात सिखाई। बेटा
जो बात अच्छी हो ना उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए, जो बात बुरी हो उसको छोड़ देना चाहिए। तेरी सौतेली माँ ने तुझे दो बात कही है, तपसाराध्य पुरुषम और गर्भेत्वम साधयात्मानम, दो बातें कही हैं। तपसाराध्य पुरुषम ये अच्छी बात है, वन में जाकर भगवान का तप कर, ये अच्छी बात है। लेकिन गर्भेत्वम साधयात्मानम ये बुरी बात है। भगवान का तप करने के बाद अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान में फिर गर्भ में पड़ना क्या मांगे, फिर तो भगवान की ही गोद में बैठना है, ये संसार की गोद में बैठने का क्या फायदा। सुनीति ने अपने पुत्र को शिक्षा दी। ध्रुव जी वन की ओर चल दिए। मार्ग में श्री नारद जी मिले हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा और पूछने लगे, अरे तू तो मुझे उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जैसा लग रहा है, तू इधर वन में कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी की आंखें भर आई, हाँ बाबा मैं वही हूं, मेरी इस अवस्था में आपने मुझे पहचाना, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। बन जाते लाखों रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बाबा जब रुपये पैसे धन संपत्ति व्यक्ति के पास हो ना तो बहुत सारे रिश्ते नाते निकल आते हैं, लेकिन गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बाबा मैं तो वन में जा रहा हूं, ऐसी अवस्था में आपने मुझे पहचाना, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। बाबा हाँ मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं, तू वन में क्यों जा रहा है। ध्रुव जी ने सारी बात बताई। नारद जी मुस्कुराए और नारद जी ने कहा, बच्चों को छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। चल तेरे पिता से कह के मैं अभी तुझे आधा राज्य दिलवाता हूं। ध्रुव जी ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आप असली नारद हो कि नकली नारद हो। नारद जी ने कहा, है ये असली नकली की बात तू कहां से करने लग गया। बोले मैंने तो सुना है कि नारद जी तो घर में रहने वालों को समझा बुझा के वन में भेज देते हैं तप करने के लिए, और मैं वन में तप करने जा रहा हूं तो आप कह रहे हो कि घर चलो मैं तुझे आधा राज्य दिलवाता हूं। नारद जी ने कही, बेटा सत्य बात है, मैं समझा बुझा के लोगों को वन में भेज देता हूं, लेकिन तू छोटा सा बालक है, 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी, तेरी उम्र को देखकर मुझे ये मन में शंका हो रही है। बाबा क्या बच्चों को भगवान नहीं मिलते। बेटा भगवान को जो निर्मल मन से भजता है भगवान उसको प्राप्त होते हैं, चाहे वो बच्चा हो कि बूढ़ा हो। बच्चों का तो मन निर्मल होता है ना, तो बच्चों को तो जल्दी ही मिल जाते हैं। बाबा मैं तो भगवान का भजन करने जाऊंगा। जब ध्रुव जी की दृढ़ निष्ठा देखी है श्री नारद जी ने, तो ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है, मंत्र का अर्थ बताया, मंत्र जप की विधि इत्यादि बताई है, सब कुछ बताकर ध्रुव जी को वहां से विदा किया है। जाकर वन में तप कर। कहां जाके वन में, कौन से वन में जाऊं। श्री नारद जी ने उपदेश किया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम सुजि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में जाओ, वृंदावन में जाओ, वहां जाकर भगवान का भजन करो। ध्रुव जी चल पड़े। नारद जी ने पूछा, बेटा तू किस आसन पे बैठ के तप करेगा। ध्रुव जी ने कहा, सतगुरु कृपा के आसन पर बैठ के तप करूंगा। नारद जी ने हृदय से आशीर्वाद दिया है, बेटा औरों को भगवान दर्शन देने के लिए आते होंगे, लेकिन तेरा तो दर्शन करने के लिए भगवान आएंगे। नारद जी आशीर्वाद दिए हैं। ध्रुव जी आए हैं और आकर कठोर तप करना प्रारंभ किया है। त्रिरात्रांते कपित्थ पदराश्रम। प्रथम मास में 3 रात्रियों के बाद कपित्थ और बैर के फल खाकर तप किया है। दूसरे महीने में 6 रात्रियों के बाद सूखे घास खाए हैं। तीसरे महीने में 9 रात्रियों के बाद भोजन किया है, और चौथे महीने में 12 रात्रियों के बाद वायु भक्षण करके तप किया है। 5वें महीने में अब अपने श्वास को रोककर कठोर तप करने लगे हैं ध्रुव जी। भगवान इस छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव की तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान दौड़े दौड़े आए हैं श्री ध्रुव जी के सम्मुख। ध्रुव जी
के सामने भगवान प्रकट होते हैं। मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। ध्रुव जी के सम्मुख भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते हैं बेटा आशीर्वाद मांगो। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया है, दर्शन करके निहाल हो गए हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन 5 वर्ष के बालक को भला स्तुति गानी कहां से आवे, बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने अपना वेदात्मक शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाया, वाणी प्रस्फुटित हो गई और ध्रुव जी भगवान की स्तुति बोल पड़े। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, हे प्रभु जो मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी वाणी को प्रस्फुटित किया, ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु वरदान की इच्छा नहीं है, आप मिल गए अब और क्या चाहिए। फिर भी कहते हैं प्रभु वरदान मांगो। भगवान ने ध्रुव जी ने कही ठीक है, अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो भक्ति मोह प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत ममता महता ममला शयानाम। आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए, आपकी भक्ति मेरे रोम रोम में भर जाए। भगवान ने कही मेरी भक्ति में तो तू पहले ही भरा हुआ है, अब तुझे और भक्ति कहां से दूं, मेरी भक्ति पहले से ही तेरे अंदर है, तू और कुछ मांग ले। ध्रुव जी ने कहा और कुछ क्या मांगू, अब कुछ मांगना शेष नहीं रहा। भगवान ने कहा ठीक है, तू नहीं मांगता तो मैं तुझे प्रदान करता हूं। षट्त्रिंदश सहस्रम रक्षिताभ्यः तेन्द्रिया, मैं तुझे 63,000 वर्ष का राज्य प्रदान करता हूं। तू 63,000 वर्ष तक राजा बनकर राज्य कार्य करेगा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु ये तो मैंने मांगा नहीं, फिर आपने कहां से क्यों दे दिया मुझे। भगवान ने कही बेटा तेरी अभी इच्छा नहीं है, पिछले जन्म में तेरी इच्छा थी कि मैं राजा बनूं और राज्य करके देखूं कैसे राज्य करने में आनंद आता है। तेरे पिछले जन्म की आकांक्षा को मैंने पूरी की है। ध्रुव जी ने कही प्रभु मैंने पिछले जन्म में मांगा था तो वो आप उसको पूरा करने के लिए इस जन्म में मुझे दे रहे हैं। एक बात बताइए, नारद जी ने भी आपसे वरदान मांगा था, तो नारद जी को आपने क्यों नहीं दिया था। भगवान ने कही उसमें नारद का हित नहीं था, इसमें तेरा हित है। तू भजन करेगा, तेरी देखा देखी तेरी प्रजा भजन करेगी तो सबका उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा। जैसा राजा वैसा प्रजा। तो ध्रुव जी को समझाया है। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, यही नहीं ततो गंतासी मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम, मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि अंत में तू इस लोक को त्याग करके, इस लोक का त्याग करके मेरे धाम को आएगा। भगवान ने वरदान दिया है, भगवान वरदान देकर चले गए हैं। ध्रुव जी लौटकर राज्य में आए हैं, 63,000 वर्ष तक राज्य किया है। राज्य काज करते करते अब मन नहीं लगता था, इसलिए गंगा किनारे आकर कानपुर के पास बिठूर, वहां ध्रुव जी गंगा किनारे बैठकर तप करने लगे हैं। गंगा की कलकल ध्वनि से इनके तप में विक्षेप हो रहा था, उठकर जाने लगे। गंगा मैया साक्षात प्रकट होकर के आई और कहने लगी आप जैसे भगवत भक्त मेरे किनारे बैठकर तप किया करते हैं जिससे मेरे पाप समाप्त होते हैं, वरना संसार के लोग तो मेरे अंदर आकर अपने पापों को छोड़कर चल जाते हैं। आप मेरे किनारे को छोड़कर ना जाएं, मेरे तट को छोड़कर ना जाएं, यहीं बैठ के तप करें। बोले आपकी कलकल ध्वनि से मेरे तप में विक्षेप हो रहा है। गंगा मैया ने कहा मैं अपनी ध्वनि रोक लेती हूँ। गंगा मैया ने अपनी कलकल ध्वनि रोकी है। श्री ध्रुव जी गंगा किनारे बैठकर कठोर तप करने लगे हैं। धीरे 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 तप करते करते बहुत समय बीता है। एक दिन भगवान के धाम से विमान आया है और भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप गंगा स्नान करके इस विमान में सवार होइए। ध्रुव जी ने गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान करके विमान में बैठने जा रहे थे, तब तक तो एक काला कलूटा पुरुष आया और आकर कहने लगा मैं जिसका स्पर्श करता हूं वही इस भूलोक को छोड़ के जाता है।
ध्रुव जी ने कहा तो तू मेरा भी स्पर्श कर ले। बोले नहीं, आपका स्पर्श नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आपके अंदर तप का इतना तेज है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैंने आपका स्पर्श किया तो जलकर भस्म ना हो जाऊं। अरे तो तेरे बिना स्पर्श किए यहां से कोई जा भी नहीं सकता, और तू कह रहा है कि स्पर्श करने में डर भी लग रहा है, तो फिर ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं? उस काले कलूटे पुरुष ने कहा ठीक है, मैं अपना सिर नीचे करके बैठता हूं, आप विमान में चढ़ेंगे ना, आप अपना एक पैर मेरे सिर पे रखना, दूसरा पैर आप विमान में रखना, आपको विमान में चढ़ने में सुविधा हो जाएगी और मेरा स्पर्श भी हो जाएगा। ध्रुव जी ने कहा ठीक है। ध्रुव जी इस काले कलूटे पुरुष के माथे पर सिर रखकर भगवान के विमान में आरूढ़ होते हैं। ये काला कलूटा पुरुष कौन है? कौन? यमराज नहीं, मृत्यु और मूर्धनी पदम दत्वा आरुरोहा गतम गतम। धर्मराज जी तो धर्म का निर्णय करते हैं, ये मृत्यु देव हैं, ये लोक इन्हीं का है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहां के राजा मृत्यु देवता ही हैं। मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम गए हैं श्री ध्रुव जी। ये तप का प्रभाव है, भगवत भजन का प्रभाव है। भगवत भजन करें तो उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु भी उससे डरती है। जय जय श्री राम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर श्री ध्रुव जी विमान में सवार होते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल वो राजगद्दी पर बैठे हैं। इसी वंश में आगे चल के अंग नाम के राजा हुए। अंग के पुत्र महानास्तिक वेन हुए, जिन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, नैष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकचित। मेरे राज्य में ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई जप, ना कोई तप, ना कोई दान कर सकता है। सबको मना कर दिया। संतों ने इसकी बात को सुना और संतों ने हुंकार करके इसे पद से च्युत किया है। इसके प्राण निकल गए। इसकी मां ने इसके शरीर को तेल के कड़ाहे में भर के रखा। राज्य में अकाल छा गया। संतों ने आकर शरीर का मंथन किया है। नीचे के भाग से निषाद जाति के लोग उत्पन्न हुए, ऊपर के भाग से दाहिनी भुजा से श्री पृथु जी महाराज, बाईं भुजा से श्री अर्ची महारानी प्रकट हुई हैं। प्रजा ने आकर भगवान की स्तुति की और भगवान से कहने लगे, पृथ्वी में बीज तो डालते हैं लेकिन अन्न की उपज नहीं होती। पृथ्वी का वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया श्री पृथु जी ने। पृथ्वी सामने आई है, सम्मुख आकर कहा, मुझे मारेंगे तो केवल गोबर निकलेगा। यज्ञ नहीं होता था तो यज्ञ के फल स्वरूप बरसात होती है, बरसात नहीं होता था। बरसात नहीं होता था तो अन्न की उपज कहां से हो? इसलिए अन्न की उपज नहीं होती थी। आप यज्ञ करें तो फिर बरसात होगी, फिर अन्न की उपज होगी। तब तक के लिए मैं सभी परिवार के सभी जीव के मुखियाओं को बछड़ा बनाकर लेके आइए, उनका भरण पोषण करती हूँ। सभी जीव के मुखियाओं को बछड़ा बना करके ले गए हैं श्री पृथु जी। सबका भरण पोषण किया है पृथ्वी देवी ने। यज्ञ करने लगे हैं। 99 अश्वमेध यज्ञ किया है। 100वां अश्वमेध यज्ञ करें, इसके पहले तो इंद्र इनके घोड़े को चुरा कर ले गया। अपने पुत्रों को भेजकर श्री पृथु जी महाराज ने घोड़े को ढूंढ कर मंगवाया है। पुनः यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे, तब तक तो फिर से इंद्र घोड़े को चुरा कर लेके भाग गया। पृथु जी को क्रोध आया। ब्राह्मणों को कहा, ब्राह्मणों ऐसा मंत्र पढ़ो कि इंद्र अपने सिंहासन समेत इस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो जाए। मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इंद्र अपने सिंहासन समेत उस यज्ञ कुंड की तरफ उड़कर आने लग गया। भगवान से प्रार्थना करने लग गया, प्रभु बचाओ, नहीं तो आज इस यज्ञ कुंड में ही मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। भगवान ने आकर श्री पृथु जी को समझाया, क्यों जी, आपको इंद्र का पद चाहिए क्या? पृथु जी ने कहा, नहीं, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए। फिर ये 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले प्रजा को शिक्षा देने के लिए। बोले 99 अश्वमेध यज्ञ से बहुत शिक्षा मिल गई। चलो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको इस 99 अश्वमेध यज्ञ में ही 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। पृथु जी ने कहा, ठीक है।
बोले आपकी और कोई वरदान मांगने की इच्छा हो तो वो भी मांग लो। पृथु जी ने कहा 2 कानों से भगवान की कथा सुनता हूँ, मन नहीं भरता, आप 10,000 कान मुझे प्रदान कीजिए। भगवान ने 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान की है। प्रचेताओं की कथा आगे आई है। रुद्र गीत के माध्यम से इन्होंने भगवान की स्तुति की है, भगवान को प्रसन्न किया है। पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है, ये गूढ़ बातें हैं। जय जय। पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।